राजस्थान प्रदेश भर में पशु चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। अभी पश्चिमी राजस्थान के सांचौर और जालोर जिले के दोनों जिलों के डॉक्टर्स पशु चिकित्सक धरना प्रदर्शन पर है। मैं जो आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं, ये तस्वीरें सांचौर जिला मुख्यालय की है, जहां पर सांचौर और जालोर दोनों जिलों के पशु चिकित्सक बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं और पिछले काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। किन मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह रही है इनको विरोध प्रदर्शन करने की? सर, काफी दिनों से आप धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सरकार को ज्ञापन भी दे रहे हैं, क्या आपकी मांग है जो आप सरकार से मनवाना चाह रहे हैं? राजस्थान पशु चिकित्सक संघ राजस्थान और वेटनरी एसोसिएशन राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हमारी 20 वर्ष से पुरानी मांग है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, जो सरकार से हम समय समय पर इसकी मांग की गई है और सरकार ने एक बार सहमति बना भी दी। उसके बावजूद भी एंड टाइम पे हमारे को ये धोखे में रखकर हमारी नहीं दी गई है। इस वजह से हमने ये सामूहिक रूप से सामूहिक अवकाश लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 18 तारीख से लगातार आज 9वां दिन है। हम यहाँ प्रत्येक जिले हेडक्वार्टर के अंदर ऊपर हम उप निदेशक कार्यालय या संयुक्त निदेशक कार्यालय के आगे धरना देकर हम विरोध अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, राजस्थान सरकार द्वारा अभी कुछ ही दिनों पहले एक कामधेनु पशु बीमा योजना का लॉन्चिंग किया गया और उस समय पशु चिकित्सकों को कुछ यात्रा बता इस नाम से कुछ मानदेय दिया गया था। इस राजस्थान के बजट घोषणा के अंदर पशुधन बीमा योजना, कामधेनु पशुधन बीमा योजना जो महत्वपूर्ण योजना थी पशुओं के लिए, उन्होंने ये घोषणा तो कर दी। उसके लिए इन्होंने कैंप लगा के उसके रजिस्ट्रेशन करा लिया, उनमें गारंटी योजना दे दी, जबकि उसका अभी तक आज तक बीमा हुआ नहीं है। पशु चिकित्सकों को ये पहले आश्वासन जरूर दिया गया था कि हम आपको एनपीए दिया जाएगा, जबकि वो न देकर एक भत्ता, जो सिर्फ ये योजना चलेगी उसमें सिर्फ 5,000 का भत्ता, जबकि 5,000 का पूरे प्रदेश के अंदर 1,10,00,000 पशुओं का यदि बीमा करना है तो 2,000 हमारे पास संख्या है पशु चिकित्सक, उसको एक पशु चिकित्सक को कम से कम 4,000 पशुओं का बीमा करना है और उस पशु चिकित्सक के डोर स्टेप पे जाके करना है। उसके लिए हमारी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस छोटा सा अंश हमारी मांग भी नहीं थी, जबकि हमारा एनपीए को हटा के ये जो दिया गया है ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। हम एनपीए की मांग बदस्तूर जारी है, जब तक हमें नहीं देंगे तब तक हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। सरकार पशुपालकों को काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि इधर पशु मर रहे हैं और इधर कामधेनु पशु बीमा योजना के जो गारंटी कार्ड दिए गए थे वो गारंटी कार्ड कहीं ना कहीं फेल नजर होते आ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि राज्य सरकार की हठधर्मिता के कारण ये जो बीमा योजना लॉन्च की गई थी वो पशु चिकित्सक सेवाएं ये पूर्ण होगी नहीं और उनको गारंटी कार्ड दिए गए थे। आज भी हमारे पास फोन आते रहते हैं, जो कई बिना बीमा होने की वजह से कई पशुओं के मृत्यु हो गई है, जबकि उनको बीमा लाभ दे ही नहीं है, क्योंकि आज तक उनका बीमा हुआ ही नहीं है, पॉलिसी जारी नहीं हुई। ये बिल्कुल योजना बिना पशु चिकित्सक के ये फेल है। लॉन्च जरूर कर दी, जब हमें आश्वासन देकर हमारे को लॉन्च करवाई थी, उसके बाद में हमारे को कुछ भी नहीं दिया, हमारे साथ धोखा हुआ। इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा हक है एनपीए, इसका हक हम जब तक हमें नहीं दीजिएगी सरकार तब तक हम इस पे अड़े रहें। राजस्थान प्रदेश में एनपीए की मांग को लेकर पशु चिकित्सक संघ के बैनर तले पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। पशु चिकित्सक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी एनपीए को मांग को माने और हमें एनपीए की मांग दे, एनपीए दे, हमें राहत प्रदान करें। अभी मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स और मौजूद है। सर, इधर कामधेनु पशु बीमा योजना सरकार द्वारा लॉन्च की गई और उसकी जस्ट बाद ही आप तमाम डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर पशुपालकों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि उनके बीमे के लिए गारंटी कार्ड तो दे दिए गए लेकिन बीमे नहीं हो पा रहे। सरकार की बजट घोषणा की बहुत ही महत्वाकांक्षी कामधेनु पशु बीमा योजना सरकार की ही हठधर्मिता के कारण आज एक चुनावी जुमला या एक तरह से वो जो गारंटी कार्ड सीएम साहब के दिए हुए थे वो कूड़े का ढेर बन गए हैं। वो सरकार की हठधर्मिता के कारण हुआ है। पशु चिकित्सकों को पूरे देश के अंदर 17 राज्यों में एनपीए मिल रहा है, सारे केंद्र शासित प्रदेशों में मिल रहा है। कम से कम 2 दशक पुरानी ये मांग, सरकार इसमें सहमत थी, उसके बाद भी धोखे के रूप में 6 तारीख को नहीं दिया, जिसके बाद पशु चिकित्सक समुदाय पूरे प्रदेश भर में इस पे अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चला गया। तो सरकार की हठधर्मिता के कारण आम पशुपालक जो कि आज पशु चिकित्सकों से इतना जुड़ा हुआ था, पशु चिकित्सक उसके साथ हर वक्त तैयार रहते थे, आज भी उनके साथ तैयार है, लेकिन सरकार की हठधर्मिता के कारण आज नुकसान हो रहा है पशुपालकों को। जालौर जिले में
पिछले 9 दिन के अंदर कम से कम सैकड़ों पशु जो कि पंजीकृत थे महंगाई राहत कैंप में इस योजना में, उनकी मृत्यु हुई है और वो पशुपालक दर दर भटक रहे हैं। कम से कम 50 लाख रुपए के पशुधन का नुकसान जालौर जिले में अब तक हो चुका है। हमारी सरकार से यही मांग है कि पशु चिकित्सकों की ये जो स्वाभिमान की लड़ाई है, इस एनपीए की मांग को, वाजिब मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करें, जिससे कि सारा समुदाय, सारे पशु चिकित्सक इस योजना को सफल बनाने में जी जान से लग सके। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की तमाम जनता को यह संदेश देना चाहूंगा कि पशु चिकित्सकों ने दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में 40 दिन तक आमरण अनशन करके सरकार का ध्यान अपनी इस बहुप्रतीक्षित मांग के लिए किया। माननीय मंत्री लालचंद कटारिया जी ने धरना स्थल पर पधार के ये अनशन तोड़वाया और ये माना कि ये मांग वाजिब है। उसके बाद भी तमाम मंचों पर उन्होंने ये माना कि ये मांग वाजिब है और हम इसको जल्दी ही पूरा करेंगे। इसका वित्तीय भार भी कोई ज्यादा नहीं है, मात्र 3 करोड़ रुपया मासिक जो है उसका वित्तीय भार है, जबकि कामधेनु पशु बीमा योजना 750 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट वाली योजना इस छोटी सी मांग, वित्तीय मांग की वजह से अटकी हुई है और सरकार की अठधर्मिता के कारण हमें ये बार बार आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप मानिए 80 लाख पशुओं का बीमा, आज सिर्फ पशु चिकित्सक समुदाय की एक छोटी सी मांग अगर सरकार मान लेती है, उनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान की इस लड़ाई को अगर सफल होने देती है, तो आज सरकार की योजना सफल होगी। और देश भर में पशु चिकित्सक, पशु डॉक्टर, जो पशु कंपाउंडर, वो तमाम डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन पर चल रहे हैं। जो कामधेनु पशु बीमा योजना लॉन्चिंग की थी, उसके जरिए पशु पालकों के बीमे भी नहीं हो पा रहे हैं। सर, कुछ समय पहले धरना प्रदर्शन, पुनः अभी धरना प्रदर्शन, इस तरह से जब धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे तो पशु पालकों को जो इस तरह से नुकसान झेलना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनके लिए योजना कामयाबी नहीं होगी। पशु चिकित्सकों के आत्मसम्मान की ये लड़ाई है। हम पशु चिकित्सक बिल्कुल पशुपालकों के साथ है। हमारे दिल में पशुपालक और पशु बसते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने हमारे को जो ये योजना लॉन्च करवाई और राज्य सरकार ने लॉन्च की, इस योजना का वित्तीय भार भी 750 करोड़ रुपये है, कम नहीं है। और इसके अगेंस्ट में जो पशु चिकित्सक अपनी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के रूप में जो राशि मांग रहे हैं, वो भी भारत भर के कम से कम 18 प्रदेशों में दी जाती है और ये मांग हमारी 10 साल पुरानी है। हमने सरकार को बार बार निवेदन भी किया हुआ है और हमारे माननीय मंत्री महोदय लालचंद जी कटारिया साहब जब हमारे जिला संघों की मीटिंग थी जयपुर में, तब उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं पशु चिकित्सकों के साथ हूं। और फिर भी हमारे साथ में ये जब योजना लॉन्च की गई 6 सितंबर को माननीय खड़गे साहब की उपस्थिति में, माननीय लोकनायक अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री साहब की उपस्थिति में साहब ने जो योजना लॉन्च की, उस टाइम हमारे साथ में 5,000 रुपये का मानदेय ये भी सीमित अवधि के लिए जारी किया गया। ये हमारे साथ में कुठाराघात है और मैं आपके माध्यम से ये प्रदेश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि आम पशु चिकित्सक पशुपालकों की वेदना को समझता है, उनकी संवेदना को समझता है, उनके भाव को समझता है। हम एज ए पशु चिकित्सक पशुपालकों के साथ है। राज्य सरकार हमारी मांगों को माने, ऐसी हम सरकार को आपके माध्यम से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो बढ़िया है, नहीं मानेगी तो आज से हमारे प्रदेश भर के मुख्यालयों पे आमरण अनशन पे भी हमारे डॉक्टर बैठे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी शहीद स्मारक पे आज आमरण अनशन पे हमारे बुद्धि प्रकाश जी मीणा डॉक्टर साहब बैठे हैं और ये प्रक्रिया हमारी निरंतर जारी रहेगी। इसमें और तीव्र गति से उग्र आंदोलन करने की जो भी संभावनाएं होगी, वो सारी हमारी तरफ से प्रयत्न किए जाएंगे। राजस्थान प्रदेश भर में अलग अलग जिला मुख्यालयों पर पशु चिकित्सक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आमरण अनशन की जरूरत पड़ी, उग्र आंदोलन की जरूरत पड़ी, वो भी हम करने को आतुर हो जाएंगे। हमारी सरकार हमारी मांग माने, एनपीए की मांग मानकर हमें राहत प्रदान करे, तब हम कामधेनु पशु बीमा जो योजना लॉन्च की गई थी उसके तहत किसान पशुपालकों के बीमे करेंगे। सहयोगी संजय पटेल के साथ ओम प्रकाश चौधरी, इंडिया न्यूज, सांचौर।